अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी कहानी सितारों की ज़बानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज हौत के बारे में, जैसे हम पाइसेस कहते हैं। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो देखते हैं प्रोग्राम। बुर्ज हूत या पाइसेस की शख्सियत 20 फरवरी से 20 मार्च में पैदा होने वालों का बुर्ज हूत है। ये 12वां बुर्ज है और इसका हाकिम सैयारा मुश्तरी और नेपचून है। नेपचून जो विजदान और तख्लीकी क़ुव्वत की अलामत है, जबकि मुश्तरी खुशकिस्मती और इंसान दोस्ती का निशान है। ख़ासियत के एतबार से मुअन्नस है। इसकी शबीह दो मछलियों जैसी है जिनकी दुमें जुड़ी होती हैं। रंग अमूमन सुर्ख व सफ़ेद होता है, यानी साफ़ रंगत होती है। कुछ का सांवला भी होता है। कद दरमियाना और जिस्म मोटा होता है। नैन तीखे खूबसूरत, आँखें मोटी होती हैं। ज़बान के मीठे और घुलने होते हैं। अपने काम के बड़े पक्के होते हैं। अपने काम निकालने के लिए झूठी कस्में खाना इनके लिए आम बात होती है। काम बड़ी होशियारी से निकालते हैं। लेन देन में अच्छे नहीं होते। अपने किसी वादे का पास नहीं करते, लेकिन बातूनी बहुत होते हैं। किसी को पट्टे पर हाथ नहीं रखने देते, मछली की तरह फिसल जाते। मन घड़त वाक़या सुनाने में अपना सानी नहीं रखते। हर मामले में अदाकारी करते हैं। बुर्ज हूत के लोगों की शख्सियत के कई रुख होते हैं, कुछ पेचीदा भी होते हैं। इन सब के बावजूद इनमें तख्लीकी सलाहियत होती है। अगर फ़नून लतीफ़ा की तरफ रुझान हो तो बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। बुर्ज हूत के लोग किसी एक काम पर इक्तफ़ा नहीं करते। अगर इनकी सलाहियत किसी एक तरफ हो जाए तो बड़ा नाम पैदा करते हैं। ये लोग मौसीकी, अदब और शायरी समेत दीगर शोबों में बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं। ये लोग ख्वाब व ख़याल की दुनिया में मस्त रहते हैं। तबीयत हसास होती है, जिसकी वजह से अक्सर परेशान रहते हैं। अब जानते हैं हूत मर्द के बारे में। इस सितारे का मर्द बुलंद क़ामत, गंदुम रंग, अब्रू कशीर, ज़रीफ़ तबा, खुश सुखन होता है। बुर्ज हूत के मर्द आशिक मिजाज होते हैं, लेकिन इनमें ये ख़ासियत होती है कि ये अपनी महबूबा के सिर्फ़ रोशन पहलू देखते हैं। बस इसी की तरफ इनकी नज़र होती है। अपने ख्वाबों में बसाए रखते हैं। इनको अपने महबूब में कोई खामी नज़र नहीं आती। बहुत जज्बाती होते हैं। बतौर शरीक ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं। ये अज़दवाजी ताल्लुकात में बहुत तकलीफ़ दे तरीक़ा अपनाते हैं और जब इनके जज्बात ठंडे होते हैं तो माफ़िया मांगते हैं। ज़िंदगी में किसी न किसी औरत के सहारे के तलबगार रहते हैं और किसी न किसी से लाजमी ताल्लुकात इस्तवार रखते हैं। औरतों के लिए इनमें बहुत कशिश होती है। नवादरात और अजीब व गरीब चीज़ों में इनकी जान होती है। ये अपनी आदत और मिजाज की वजह से अपने दुश्मन बहुत पैदा करते हैं। इनके दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन वो इन पर गालिब नहीं हो पाते। ये अपने मिजाज की वजह से 200 दुश्मन में फ़र्क नहीं कर पाते। इसलिए ख़ुद की नज़रों में अजीज़ और अपने कामों में बातमीज़ रहने के लिए बुरी सोबत और बुरी सोचों से परहेज़ लाजिम है। ये देख कर खुश होते हैं, यानी अल्लाह ने इनमें कुदरती तौर पर सखावत की सलाहियत रखी होती है। इनको अपनी ज़िंदगी में नज़र बद से बहुत नुकसान होता है। बुर्ज हूत के मर्द काफ़ी निकाह करते हैं। एक से ज़्यादा औरतें इनकी निकाह में रहती हैं और उन्हें चाहिए कि ये नज़र बद से बचने के लिए कोई दुआ अपने पास ज़रूर लिख कर रखें और दम वग़ैरह किया करें। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जो आयत शिफा उतारी है, इनका विर्द इनके लिए बहुत बेहतर और खूब रहता है।
جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین کا پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب جانتے ہیں ہود خواتین کے بارے میں۔ برج ہود سے تعلق رکھنے والی خواتین حسین و جمیل، ذہین، چالاک، ہوشیار، جازب نظر اور بامروت ہوتی ہیں۔ بظاہر مذہب سے لگاؤ بھی ہوتا ہے اور کبھی مذہب سے بددل بھی ہو جاتی ہیں۔ محبت کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، جسے چاہتی ہیں پیار کرتی ہیں اور اس کے لیے جان تک قربان کر دیتی ہیں، لیکن چونکہ دوہرے کردار کی مالک ہوتی ہیں اس لیے کسی بھی وقت بلا وجہ اپنے پیار کو چھوڑ بھی دیتی ہیں اور نام بھی نہیں لیتی۔ ہود خواتین پرکشش ہوتی ہیں۔ ان کے چلنے میں ایک رقص کا انداز ہوتا ہے۔ جب موڈ میں ہوں تو اس طرح کا مزاج ہوتا ہے کہ خزاں پر بھی بہار آ جاتی ہے۔ آواز ہلکی اور مترنم ہوتی ہے۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ گھریلو آرام اور پرسکون زندگی پسند کرتی ہیں۔ محبت کے معاملے میں جذباتی ہوتی ہیں۔ اپنے محبوب کو اپنے ذہن کے مطابق دیکھنا چاہتی ہیں۔ سڑیل اور سخت خشک مزاج لوگوں سے ان کا نباہ بالکل نہیں ہو پاتا۔ یہ رنج و غم بہت سہتی ہیں، اکثر آتش مزاج ہو جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خاص گن نہیں ہوتا۔ ان کی عادتوں کی وجہ سے لوگ ان کی بہت غیبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ کبھی شوہر کے خلاف نہ جائیں، دینداری میں غفلت نہ برتیں، اپنے شوہر کی وفاداری کریں۔ عقل مندی اور سمجھداری سے اگر زندگی گزاریں تو سب بلائیں دور ہوتی ہیں اور دلی مراد حاصل ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اوسط ہوتی ہے۔ بیماری اکثر سر درد اور درد گردن سے رہتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اور جمعے کا دن ان کے ہر کام کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حیو یا قیومو اور یا ذوالجلال والاکرام اور یا قائمو یا حنانو یا منانو یا برہانو یا سبحانو یا سلطانو، ان تینوں میں سے کوئی ایک ورد ان کے لیے مناسب اور بہتر رہتا ہے۔ شریک حیات۔ ہود عورت کے لیے سرطان مرد کا رشتہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق پانی سے ہے اور دونوں ہی موٹی ہوتے ہیں۔ اگر ان میں محبت ہو تو ان کی شادی لاجواب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہود عورت اور عقرب مرد کا رشتہ بھی موضوع ہے، کیونکہ ہود عورت میں نسوانیت، خواب دیکھنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور عقرب مرد میں مردانگی اور جنسی کشش زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھی رہتے ہیں اور اپنے ساتھ کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ ہود عورتوں کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے کارناموں پر خصوصی توجہ دیں اور خوب تعریف کریں۔ تنقید کم کریں تو یہ آپ سے راضی رہیں گی۔ آپ جتنی محبت دیں گے وہ جواب میں بماسود کے لوٹا دے گی۔ تو ویئرز، یہ تھی چند باتیں ہود کے بارے میں۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔